दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जिन्होंने 2023-24 में अपने निवेश को मालामाल किया। बजट से पहले स्टॉकों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक लगातार क्रैश होते जा रहे हैं। तो क्या करें इस लेवल पे, क्या बेच दें या बाइंग करने का मौका है या स्टॉक अभी होल्ड करें सर, क्योंकि बजट के बाद स्टॉक लगातार गिर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक फिर से फिसलने शुरू हो गए। तो क्या करें सर, यदि गार्डन रीच की बात करें तो पिछले बजट के बाद इस स्टॉक में लगभग 25% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, हालांकि कुछ रिकवरी हुई थी, लेकिन आज स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली। देखो सर, अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। यदि 1 साल का चार्ट देखें तो स्टॉक ने लगभग 130% का रिटर्न बना के दिया। देखो सर, दिक्कत उन लोगों को होती है जो टॉप लेवल पे बाइंग करते हैं, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, और फिर गिरावट शुरू हो जाती है। तो स्टॉक देखो सर, करेक्शन इन स्टॉकों में जो अच्छा खासा देखो शॉर्ट टर्म में रिटर्न बना के दिया, तो स्टॉक जो है डिफेंस सेक्टर के सभी की वैल्यू हाई हो गई थी। ठीक है सर, तो करेक्शन होना भी जरूरी है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, जल्दी स्टॉकों में तेजी देखने को मिलेगी, बट स्टॉक देखो लॉस में कभी मत बेचना। ठीक है सर, एक तो हमारा ये होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है। यदि लॉन्ग टर्म का है तो फिर आप यदि टॉप लेवल पे बाइंग कर रखा है, यदि बेस्ट कंपनी के स्टॉक, ठीक है सर, तो फिर आपको वहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। यदि लॉन्ग टर्म के पर्पज से है तो गिरावट होने दो, यदि आपको कुछ मौका और मिलता है, अमाउंट है, तो आप और खरीदारी करो, एवरेज करो। ठीक है, यदि शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने ऑलरेडी रिटर्न बना के दिया, फिर आप उस लेवल पे जाकर टॉप पे बाइंग करते हो ना, तो ये कोई समझदारी नहीं सर। यदि अगला स्टॉक की बात कोचिन शिपयार्ड की, हालांकि इसमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, ठीक है, लेकिन इस स्टॉक का भी यदि 1 साल का चार्ट देखें तो इसने 302% का रिटर्न बना के दिया। इस स्टॉक का भी चार्ट देखो तो वहीं स्टॉक में अच्छी खासी रैली और फिर स्टॉक में करेक्शन यानी कि गिरावट होनी शुरू। ठीक है सर, तो टॉप लेवल पे जिन्होंने बाइंग किया, यदि लॉन्ग टर्म के निवेश से है तो होल्ड करो सर। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। यदि स्टॉक में बजट के पास इस स्टॉक में भी लगभग, ठीक है, 27 से 28% की करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक 27 से 28% के लगभग गिरावट पे मिल रहे हैं। तो जिसके पास ये स्टॉक होल्ड करो, अच्छा अच्छी कंपनी है। हालांकि इस स्टॉक की वैल्यू थोड़ी सी आई है, बट कोई नहीं, स्टॉक रिटर्न बना के देगा। ठीक है, अभी डिफेंस सेक्टर स्टॉक चल नहीं रहे, लेकिन जब चलेंगे तो ये स्टॉक रॉकेट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो देखो सर, स्टॉक की हाई वैल्यू हो चुकी थी, करेक्ट होनी शुरू हो गई, तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे खड़े हैं। ठीक है, तो जिसके पास है ओनली होल्ड करो। ऐसे ये जो BEML शेयर है, ठीक है, 4000 के लेवल पे चल रहा है, जैसे गिरावट देखने को मिली है। 1 साल में स्टॉक ने कितना रिटर्न हुआ, 63% का। ठीक है, स्टॉक ने जो हाई बनाया, यहाँ पे देखो 5488 रुपये हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई है। ठीक है सर, स्टॉक यानी करेक्ट हो चुका है, एक तरह से सपोर्ट पे खड़ा है। तो इस स्टॉक को भी जिसके पास है ओनली होल्ड ही करो, लॉस में बेचने का कोई फायदा नहीं है सर। यदि मजगांव डॉक शेयर की बात करें तो 2 दिन में इस स्टॉक ने भी यदि 5 दिन का चार्ट देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली यहाँ से इस लेवल से देखने को मिली थी। स्टॉक 4200 से बूम कर गया और लगभग 4700 तक स्टॉक चला, 4800 तक गया था। ठीक है, आज स्टॉक में गिरावट है और 1 साल में देखें तो स्टॉक ने 144% का रिटर्न बनाया। ठीक है, बजट से पहले यहाँ से 3000 रुपये से स्टॉक भागना शुरू हुआ था और लगभग इसने 5700 का हाई बनाया था, 5800 रुपये का हाई बनाया था। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट होनी शुरू हुई है। तो कोई नहीं, ये सपोर्ट पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ से दोबारा तेजी देखने को मिल रही है, तो जिसके पास है होल्ड करो। स्टॉक देखो सर 6000 जाना तय है। ठीक है सर, 6065 से जाना तय है, बट अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, टाइम लगेगा सर, क्योंकि स्टॉक की जो वैल्यू है वो करेक्ट हुई है और अभी डिफेंस सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट। और यदि भारत डायमेक की बात करें तो 1300 के लगभग ये स्टॉक चल रहा है। देखो सर, जिसको बाइंग करना है तो बेस्ट मौका बाइंग करने का। स्टॉक यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कर रहा है, ओनली कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक ने जो हाई बनाया लगभग 1800 रुपये तक स्टॉक गया। ठीक है, उसके बाद गिरावट है, तो काफ़ी करेक्शन हो चुका है। ठीक है, यदि स्टॉक की बात करें तो लगभग 10% से 12% की गिरावट भी स्टॉक में है। ठीक है, तो बाइंग करने का सुनहरा मौका है, और जिन्होंने यदि ऊपरी लेवल पर खरीदारी की है तो वो भी ओनली होल्ड करो। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टॉक है डाटा पैटर्न शेयर। ठीक है, स्टॉक में हालांकि आज ये थोड़ा ग्रीन लेवल में है। ठीक है, और यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट देखिए, गिरावट है। ठीक है, इस स्टॉक में भी लगभग, ठीक है, 10% के लगभग गिरावट में मिल रहा है। ठीक है, यदि 1 साल का चार्ट देखें तो 16% का रिटर्न, लेकिन यहाँ से जो शॉर्ट टर्म में रिटर्न स्टॉक ने बना के दिया सर। ठीक है, यहाँ से लेके 2500-2600 से स्टॉक 3600 रुपये तक गया। ठीक है, तो उस लेवल से इसमें काफ़ी गिरावट है सर। ठीक है, और स्टॉक एक तरह से इस सपोर्ट पे खड़ा है। ये जो सपोर्ट पे है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जल्दी इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो जिसके पास है ओनली टॉप लेवल पे होल्ड करो सर। ठीक है, यदि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो कर सकते हो। कंपनी के जो फंडामेंटल है, सभी कंपनी को फंडामेंटल बेस्ट है सर। और डिफेंस सेक्टर के लिए हालांकि बजट क्या हुआ था सर, अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, कुछ उम्मीदें थी वो नहीं हुई। ठीक है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही हमने एक्सपेक्टेशन किया था, मार्केट को पसंद नहीं आया जो बजट में, क्योंकि मार्केट को सभी को क्या कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट रख ली थी कि बजट सेक्टर के लिए कुछ अलग से अनाउंसमेंट होगा, इसलिए बजट सेक्टर आया, बट उसके मुताबिक नहीं आया, इसलिए मार्केट को पसंद नहीं आया। इसलिए और उससे पहले भी क्या हुआ सर, स्टॉक ने अच्छी खासी रिटर्न भी बना के दिया ना। शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफ़ी भागे सर। ठीक है, रॉकेट हुए, तो वहाँ पे भी शॉर्ट टर्म को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इस कारण से स्टॉक में सभी जो डिफेंस सेक्टर स्टॉक है उन पर प्रेशर है, मार्केट का प्रेशर है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जारी है। ठीक है, तो टॉप लेवल पे बाइंग करो, सोच समझ के करो। हालांकि अब गिरावट पे इन स्टॉकों में मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इन सभी स्टॉकों में खरीदारी कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के कम से कम इन स्टॉकों को 6 महीने आप होल्ड करो सर। ठीक है, सभी स्टॉक रॉकेट होंगे। ठीक है, और ये स्टॉक जैसे सभी हैं, कोचिन शिपयार्ड 3500। ठीक है, ये स्टॉक भी लगभग 3500-4000 का टारगेट दिखा देगा। मजगांव का भी 6000 तक चला जाएगा। गार्डन रीच भी लगभग 5000 रुपये जाता हुआ आपको दिखाई देगा, बट लॉन्ग टर्म में सर। तो रिटर्न बना के दिया इन स्टॉकों ने और रिटर्न बना के देंगे, तो ओनली होल्ड करो सर।